तो आज का टॉपिक है जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए डेफिनिट इंटीग्रल। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए डेफिनिट इंटीग्रल। मान लीजिए कि ये है वाई एक्स और ये है एक्स एक्स और ये y इक्वल टू फंक्शन एक्स का ग्राफ है। अब यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है a और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट b है और मान लेते हैं ये फिगर है a b c d। तो हमको ये जो y इक्वल फंक्शन एक्स का कर्व है और ये जो फिगर है ए बी सी डी, इसका एरिया पता करना है। तो हम जानना चाहते हैं कि ये जो एरिया है ये कितना होगा। तो इस एरिया ए को हम जानना चाहते हैं। तो अब इस एरिया को जानने के लिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं जिसकी कोऑर्डिनेट है एक्स। तो एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिया जिसकी कोऑर्डिनेट है एक्स, इसको हमने मान लिया ई, और ई से हम वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं। और ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया वाई और इसको हम मान लेते हैं एफ। तो ये जो फिगर बनी है ए ई बी एफ, अभी हम इसके एरिया को मान लेते हैं ए। इसके एरिया को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब एक पॉइंट ले लेते हैं जी, इस तरह से कि ईजी का जो वैल्यू है वो डेल्टा एक्स है, और फिर जी से एक लाइन बनाते हैं वाई के पैरेलल, जो कि मीट करती है एच पे, और जी एच को मान लेते हैं वाई प्लस डेल्टा वाई। तो अब ई से एफ ई एफ जी एच जो है जो ई एफ जी एच वाला एरिया है, इसको हम मान लेते हैं ये एरिया ए में इंक्रीज हुआ, और इसको हम मान लेते हैं डेल्टा ए। तो ये जो एरिया है ये डेल्टा ए हो गया। अब ये बात समझनी चाहिए कि अगर ये एक लाइन है एफ आई इज पैरेलल टू एक्स,  एक्स,  तो 1 तो
एरिया ऑफ फिगर EGFI होगा y डेल्टा एक्स। और अगर एस पे एक लाइन बनाई मैंने एक्स के पैरेलल, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया जे, तो एरिया ऑफ EGHJ, ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है, इसका एरिया होगा y प्लस डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स। अब ये बात देखने की है कि जो EGFI छोटा वाला रेक्टेंगल है, इसका एरिया डेल्टा ए से कम है, और जो EGHJ है, इसका एरिया डेल्टा ए से ज्यादा है। तो आप लोग ये चीज कह सकते हैं कि y प्लस डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स इज लेस देन डेल्टा ए, एंड दैट इज लेस देन y डेल्टा एक्स। अब इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लें, तो y प्लस डेल्टा वाई इज लेस देन डेल्टा ए बाई डेल्टा एक्स एंड इट इज लेस देन y। अब एक सिंपल सी बात है, अगर पॉइंट G को पॉइंट E की तरफ लाया जाए, पॉइंट G को पॉइंट E की तरफ लाया जाए, तो पॉइंट HB F की तरफ आएगा। यहाँ पे आप बोलोगे डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, तो फिर डेल्टा वाई भी जीरो की तरफ टेंड करेगा। और ये चीज तो कह सकते हो आप कि लिमिट ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो इज डी ए बाई डी एक्स, और तब ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी y इक्वल टू डी ए बाई डी एक्स। तो यू गेट y इक्वल टू डी ए बाई डी एक्स, और y है क्या, y है फंक्शन ऑफ x। तो अब आप लोग ये लिख सकते हैं इससे कि डी ए इज फंक्शन एक्स डी एक्स, और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। और ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एरिया ऑफ कर्व ए बी ई एफ, ये हो जाएगा एरिया ऑफ कर्व ए बी ई एफ। ए बी ई एफ एक बार फिर से देख लें, ए बी ई एफ, एरिया ऑफ कर्व ए बी ई एफ एट एक्स इक्वल टू बी। अब एक्स इक्वल टू बी जब होगा ना, तो एक्स इक्वल टू बी जब होगा तो एफ बन जाएगा सी और ई बन जाएगा डी। तो इसको हम माइनस करेंगे, किस चीज से माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे एरिया ऑफ कर्व ए बी ई एफ एट एक्स इक्वल टू ए। तो जब एक्स इक्वल टू ए वाली बात आएगी,
तो x इक्वल टू ए पे क्या होगा, x इक्वल टू ए पे पॉइंट ई बन जाएगा पॉइंट ए, और पॉइंट एफ बन जाएगा पॉइंट बी। देयरफॉर ये वाला जो एरिया है ये 0 हो जाएगा, और ये वाला जो एरिया है ये, इस एरिया को अगर हम ए मान लें तो फिर ए क्या होगा ये देख लेते हैं। ए हो जाएगा ए जो है वो ये वाला एरिया हो जाएगा। तो इस एरिया को अगर हम अब मान लें ए, तो आप ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का, और ये ग्राफ है जहाँ पे x की वैल्यू π/2 है, y की वैल्यू 1 है, तो अगर हमको ये वाला एरिया निकालना हो, ये एरिया अगर हमें निकालना है, तो इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम 0 टू π/2 यही ये एरिया होगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx फ्रॉम 0 टू π/2, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स फ्रॉम 0 टू π/2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है जी। अब मान लीजिए ये ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स का, और लेटर से यहाँ पर x की वैल्यू है a, और यहाँ पर x की वैल्यू b है, और हमको ये एरिया निकालना है। ठीक है, अब ध्यान दें इस फिगर में एक बात है, a इज माइनस ऑफ मॉड a एंड b इज माइनस ऑफ मॉड b। एनीवे ये जो एरिया होगा ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम ए टू बी, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस हाफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप ये देखिए यहाँ पर जो एरिया आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। तो एरिया नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि y तो पॉजिटिव है, लेकिन जब आप a से b तक जाते हैं तो dx नेगेटिव रहता है, x यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, इसलिए। इसी तरह से अगर ये ग्राफ देखें हम लोग, ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का, और x इज लेस देन 0।
तो यहाँ पे x की वैल्यू है a और यहाँ पे x की वैल्यू b है। और अगर हम इस वाले एरिया को कैलकुलेट करें, ये जो एरिया a है इसको हम कैलकुलेट करें तो ये एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, और इसको आप करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और ये पॉजिटिव एरिया है। तो एरिया पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वाई भी निगेटिव है और डी एक्स भी निगेटिव है, ठीक है ना। और फाइनली अगर आप इसको देखें ये y इक्वल टू एक्स का y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है। यहाँ पे x की वैल्यू a है और यहाँ पे x की वैल्यू b है, और हमको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन ऑफ y डी एक्स फ्रॉम a टू b, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस हाफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये एरिया यहाँ पे निगेटिव है। तो इन सब बातों को अगर हम सम अप कर लें तो इन बातों को यदि हम सम अप कर लें तो आप देख सकते हैं कि 4 क्वाड्रेंट हैं। ठीक है जी, ये है क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि एरिया क्वाड्रेंट 1 में पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, क्वाड्रेंट 3 में भी ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, क्वाड्रेंट 2 में ये आएगा नेगेटिव साइन के साथ, और यहाँ पर भी ये आएगा नेगेटिव साइन के साथ। तो इस बात को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं होमवर्क के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y square equal to 4x and the line y equal to 4x। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आपको मिलेगा वो है 1/24। तो डू दिस क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क।